बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ई कॉमर्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर इंटरनेट से आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं या इंटरनेट पे कुछ भी सेल करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो तक देखते रहिए। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ई कॉमर्स कहते किसे हैं, यानी व्हाट इज ई कॉमर्स। तो दोस्तों, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अमल जिसके जरिए हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या फरोख्त कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, वो अमल ई कॉमर्स कहलाता है। यानी हम इंटरनेट से ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज खरीद लें या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर कोई भी चीज सेल कर लें, उसे हम ई कॉमर्स कहेंगे। दोस्तों, ई कॉमर्स के जरिए हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इंटरनेट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल के दौरान मुख्तलिफ इकसाम की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें रवायती और जदीद तकनीन टेक्नोलॉजी शामिल हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स के जरिए हम रवायती कारोबार की तरह प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त करते हैं। डिफरेंस जस्ट इतना है कि रवायती कारोबार में हम अशिया की जांच पड़ताल बजाते खुद मौका पर खरीदो फरोख्त के वक्त करते हैं, जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ई कॉमर्स में जस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कारोबार सर अंजाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट को खुद से देखेंगे, उसे चेक भी कर सकते हैं, बट ई कॉमर्स में, जिसे हम डिजिटल मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, उसमें ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम जस्ट ऑर्डर करते हैं और वो हमें जो है वो TCS वगैरह या किसी भी तरह से वो हमें जो उसकी डिलीवरी है वो हमारे घर तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं ई कॉमर्स की तरक्की पर, यानी डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। दोस्तों, 1990 की दहाई में इंटरनेट ने बहुत तेजी से जब तरक्की की तो हजारों की तादाद में वेबसाइट्स तैयार की गई, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन के हसूल के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कंपनियों, मुख्तलिफ इदारों ने अपनी वेबसाइट को कारोबार के हसूल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और यूं ई कॉमर्स का आगाज हुआ। दोस्तों, 1995 में ज्यादातर पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाने लगा और इसी तरह तकरीबन तमाम कंट्रीज में इंटरनेट पर रसाई हासिल की। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 2000 के आखिर में ऑलमोस्ट 80% जो हासिल की जाने वाली मालूमात का जरिया वो इंटरनेट और वेबसाइट्स थी। आज इस दौर में तकरीबन दुनिया तमाम ममालिक इसी ई कॉमर्स को फरोग दे रहे हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स को कुछ इस तरह से यूज में लिया जाता है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। दोस्तों, अब हम ई कॉमर्स के कुछ फवायद पर नजर डालते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। दोस्तों, ई कॉमर्स के बहुत से फवायद हैं, जिनमें से चंद एक का मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। आपके साथ कुछ चंद जो बेसिक हैं वो शेयर करूंगा। नंबर 1 पे ये है कि आप घर बैठे बिठाए अशिया की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, यानी आप किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर करके अपने घर में ही चीज को खरीद सकते हैं घर बैठे ही, और घर बैठे ही अपनी किसी भी चीज को सेल कर सकते हैं। नंबर 2 पे इसका जो बेहतरीन फायदा है वो ये है कि 24 घंटे यानी हफ्ते के तमाम दिन कारोबार का हसूल जारी रहता है, यानी आप 24 घंटे में किसी भी वक्त आप कोई भी प्रोडक्ट सेल या परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पे ये है कि सस्ती और बेहतरीन अशिया का हसूल भी हमें मुयसर होता है। नंबर 4, एक से ज्यादा ममालिक में कारोबार करने के मौके हमें हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें ये नहीं होगा कि हम जस्ट अपने कंट्री में प्रोडक्ट को सेल कर सकें या फिर किसी भी और वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट को वहां से परचेज कर सकें, बल्कि हम ओवरऑल कंट्रीज में बैठकर अपना सारा काम अपने ही घर में बैठकर कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे जो इसका एक बहुत ही अच्छा फायदा वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई स्टोर वगैरह बनाते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें आपको मुलाजमीन की या और बहुत से अखराजात होते हैं में आपको
डिजिटल मार्केटिंग में, ई कॉमर्स में आपको इन अखराजात से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 6 पे खुदकार तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी आपका जो कारोबार है, आपका जो बिजनेस है वो किसी भी दूसरे बंदे पर, आपके सर्वेंट वगैरह पर किसी पर डिपेंड नहीं होता, जस्ट उसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों नंबर 7 पे ये है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ कंपनियों के रेट्स के मुवाजने के बाद आप अशिया को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। नंबर 8 पे ये है कि कम वक्त में आप बहुत ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं जितनी आप चाहें। दोस्तों अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि किसी भी चीज़ का जो हमें फ़ायदा पहुँचाती है तो उसका नुकसानात भी होते होंगे। तो चलिए हम ई कॉमर्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं उन पर भी नज़र डालते हैं, यानी ई कॉमर्स के नुकसानात पर। तो ई कॉमर्स का सबसे पहला जो नुकसान है हो सकता है हमें प्रोडक्ट्स को सेल करने में या प्रोडक्ट्स को परचेज करने में, वो ये है कि धोखाधड़ी का ज़्यादा इम्कान हो सकता है। यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट की जो ऊपर पिक्चर होती है वो किसी और क्वालिटी की होगी, बट जो आपको डिलीवरी में आपको प्रोडक्ट मिलेगी वो किसी और क्वालिटी की होगी। इस तरह से आपके साथ धोखा भी हो सकता है ई कॉमर्स में, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत कम इम्कानात होते हैं इसके। दोस्तों इसका दूसरा नुकसान ये है कि प्रोडक्ट्स की जांच पड़ताल और छुए बगैर खरीदारी करनी पड़ती है हमें। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जस्ट आपने ऑर्डर करना होता है, आप उसे चेक नहीं कर सकते, जब आपके पास डिलीवरी आ जाए तभी आप उसे चेक कर सकते हैं। एंड थर्ड पे इसका नुकसान जो ज़्यादातर नुकसान होता है वो ये है कि टैक्स चोरी के जो वसीतर मौके वो ई कॉमर्स ही प्रोड्यूस करती है, ई कॉमर्स से क्रिएट होते हैं। यानी इसमें से जो किसी भी कंट्री के टैक्स हैं वो इस पे लागू नहीं होते, तो इससे किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों इसके साथ ही हम ई कॉमर्स की इकसाम पर, यानी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पर भी नज़र डालते हैं। ई कॉमर्स जो बेसिकली है वो 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रोडक्ट्स ट्रांजैक्शन, यानी अशिया की खरीदो फरोख्त। दोस्तों इस किस्म की ई कॉमर्स के जरिए मुख्तलिफ अशिया की तशहीर वगैरह, जिसे एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, वो वेबसाइट के जरिए की जाती है, जिसकी मदद से कोई भी इंसान इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है और क्रेडिट कार्ड से इसकी कीमत अदा करके इसको खरीद लेता है। इसकी नौयत ई कॉमर्स में वेबसाइट्स और इंटरनेट बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों इसकी सेकंड टाइप जो है वो है सर्विस ट्रांजैक्शन, यानी कारोबारी सहूलियात की फराहमी। इस किस्म की ई कॉमर्स में कोई भी कंपनी या अदारा किसी दूसरी कंपनी या अदारे की अशिया को, प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करने के बाद इसकी खरीदो फरोख्त अंजाम देता है। यानी कोई भी कंपनी या अदारा किसी दूसरे की कंपनी की प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे जिन्हें हम आजकल जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, यकीनन आपने भी सुना होगा। तो दोस्तों ऐसी प्रोडक्ट्स की सेलिंग या परचेजिंग के लिए कोई भी कंपनी या अदारा एक एजेंट के तौर पर काम करता है और मुख्तलिफ जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मालूमात वेबसाइट पर मुहैया करके मुख्तलिफ कस्टमर्स को अपनी जानब जो है वो राग़िब करते हैं। यानी ये प्रोडक्ट्स हैं फलां कंपनी की हैं, फलां कंपनी की है, जिन्हें हम आजकल एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका दूसरा नाम सर्विस ट्रांजैक्शन है। इसी तरह अशिया को जो है वो मुनासिब कीमत पर फरोख्त करने के बाद असल कंपनी या अदारे से अपनी सर्विस का मुआवजा तयशुदा शराइत के मुताबिक वसूल पाते हैं। दोस्तों इसकी बेहतरीन जो मिसाल है वो पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ कंपनियों की फ्रेंचाइज हैं, या फिर जैसे अमेज़ॉन और Draaz.pk, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो भी हमें एफिलिएट मार्केटिंग की सहूलत जो है वो प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों नंबर 3 पे है नीलामी। इस किस्म की ई कॉमर्स में किसी भी प्रोडक्ट की बड़ी मिकदार को जो है वो नीलामी के जरिए फरोख्त किया जाता है। जिस चीज़ की नीलामी करनी हो इस चीज़ को वेबसाइट पर नुमाइश के तौर पर मुंसलिक कर दिया जाता है और इस चीज़ की बोली मुख्तलिफ कंपनियां, अदारे या इनफरादी अशखास एक ख़ास फॉर्मेट में लगाते हैं। तो इस तरह इस चीज़ का बेहतरीन मुआवजा हासिल होने पर इस चीज़ को
फरोख्त कर दिया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप आजकल के दौर में अपना ऑनलाइन जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज इंटरनेट पर परचेज करना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज इंटरनेट से आप सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको उसके फवायद भी बता दिए, उसके नुकसानात भी बता दिए, और इसी के साथ साथ हमने ई कॉमर्स की जो है वो हिस्ट्री को भी पढ़ा और ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स को भी पढ़ा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।